मेरा खुद के ऊपर से भरोसा एकदम उड़ गया था, मेरा घमंड चकनाचूर हो गया था और मैं एकदम डिप्रेशन के हालत में था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। तब मेरा सामने वाला जो घर है वहां पे जाके अंधेरे में मैं चुपचाप अपने घुटनों पे जा गया क्योंकि खड़े रहने की मेरी औकात थी ही नहीं। मैं जस्ट एक प्रार्थना किया, दिल से प्रार्थना की, और ये मेरी गुजारिश रहेगी आप सभी को, ये प्रार्थना करिए। मेरी प्रार्थना ये थी कि हे प्रभु, मुझे पता नहीं है आप कौन हो, आप कोई भी हो सकते हो प्रभु, आप कृष्णा हो सकते हो, आप जीसस हो सकते हो, आप वाहेगुरु हो सकते हो, आप बुद्धा हो सकते हो, आप अल्लाह हो सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, हूएवर यू आर लॉर्ड, रिवील योरसेल्फ टू मी। शालोम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही बढ़िया एक गवाही मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज की जो गवाही है वो कौस्तभ चौधरी की है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से खुदा का काम कर रहा है। किस तरीके से खुदा ने इस बंदे को एक ब्राह्मण घर से, एक ब्राह्मण परिवार से लेकर के मसीह के पास ही आए, और कैसे इन्होंने अपने लाइफ में रिसर्च शुरू किया, कैसे इन्होंने यीशु मसीह के बारे में जाना, लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल इन्होंने देखा, कैसे ये बहक कर सेलिब्रिटीज को देखकर इन्होंने इल्यूमिनाटी के ऊपर रिसर्च किया और इल्यूमिनाटी के बारे में जाना। उसके बाद लाइफ में और भी रिसर्चेस किए और एट द एंड इनके जिंदगी में यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने इनको पूरे तरीके से बदल दिया। आज की ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अगर आप भी अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नजर आ रहे नंबर के साथ जरूर अपनी गवाही को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाइप करना ना भूलें। आइए हम लोग वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कौस्तभ है और आज मैं साजिद जी के चैनल में आया हुआ हूं अपनी गवाही देने। मैं प्रभु का एक दास हूं जो अभी एक मीडिया मिनिस्ट्री के साथ चल रहा हूं, जो प्रभु ने मुझे बुलावट दी है पॉडकास्ट करने की। लेट्स टॉक जीसस में मैं होस्ट हूं और हम लोग वो पॉडकास्ट चला रहे हैं। ये मेरी प्रभु की एक कॉलिंग है। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं वो मेरी खुद की बहुत ही एक पर्सनल स्टोरी है, मेरी पूरी जिंदगी की गवाही है। किस तरीके से मैं अंधकार में था, दूसरे विश्वास में था, और किस तरीके से प्रभु ने मुझे वहां से बचाया। मुझे प्रभु ने सब कुछ अपने बारे में खुलासा किया और मैं अभी प्रभु के जिंदगी में चल रहा हूं, प्रभु के अगुवाई में चल रहा हूं। मेरी जो बचपन थी वो मैंने बोकारो की सिटी में काटी थी और वहां पे मेरे पापा काम करते थे और मैं एक हिंदू फैमिली में बड़ा हुआ हूं। बचपन से ही मेरे अंदर में बहुत जिज्ञासा थी। मैं बहुत ही क्वेश्चंस पूछता था, ये क्या होता है, वो क्यों होता है, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है, मरने के बाद क्या होगा, क्या भगवान सही में है, कौन है असली भगवान, क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से मैं बहुत जिज्ञासु था और मैं बहुत प्रश्न पूछता था। और इसीलिए क्या होता था कि उस वजह से मेरे पापा मम्मी भी मुझे डांटते रहते थे और बोलते थे कि अरे तुम इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, चलो मुझे परेशान मत करो, अभी मैं बता नहीं सकता ऐसा कुछ, क्योंकि उनको भी शायद उनके माता पिता ने नहीं बताया था, तो इसलिए वो मेरे डाउट्स को भी क्लियर नहीं कर पा रहे थे। और जब हम लोग आए, हम लोग बड़े हुए थे, हम लोग प्रभु के काम को और जो जानने पाए उसके लिए इंटरनेट काम आया। बचपन से ही हम लोगों को गूगल मिला, हम लोग इंटरनेट की दुनिया में एंटर कर रहे थे। हम लोग मिलेनियल बच्चे थे तो हम लोगों ने इंटरनेट देखा। अब सब कुछ माता पिता या घर के बुजुर्ग से पूछना नहीं था, अब हम लोग इंटरनेट में भी जा सकते थे प्रश्न पूछने के लिए। इसीलिए अब इंटरनेट के वजह से मेरी बहुत इन जिज्ञासों का धीरे धीरे उत्तर मिलने लगा। मैं जब स्कूलिंग कर रहा था तब मुझे जनेऊ मैंने धारण किया, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण बना। मैं सरस्वती पूजा करता था, घर में जो भी छोटे मोटे पूजा पाठ है वो मैं करता था। और साथ में मैं हैरी पॉटर का बहुत बड़ा फैन था। मुझे हैरी पॉटर मूवीज बहुत अच्छे लगते थे। जैसे मैं स्कूल में था, मुझे याद है कि ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स बोल के जो 5th मूवी आई थी हैरी पॉटर का, वो मैंने देखने गया था और मुझे इतना उसका वीएफएक्स और उसका एनिमेशन मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं एकदम दीवाना हो गया था। वहां पे एक लड़ाई हुई थी जहां पे जो अच्छे जादूगर है वो बुरे जादूगरों के साथ लड़ते हैं और एक घमासान युद्ध होता है वोल्डेमॉर्ट की आर्मी का और डंबलडोर की आर्मी का। वहां से मेरे जिंदगी में एक बीज का प्लांटिंग होता है, मेरे दिल में एक सीड आता है। वो है कि किस तरीके से एक अच्छाई और एक बुराई में लड़ाई हो रही है और मैं हमेशा ही अच्छाई के साथ जुड़ा रहना चाहता था। किस तरीके से मैं बुराई के साथ लड़ूं, मेरे दिमाग में यही बात चलती थी। वहां से प्रभु ने मेरे दिल में जो मेरा हार्ट पोस्चर है, मेरे जो इच्छाएं थे, उसके बारे में प्रभु ने देखा, जो मुझे अभी वो पता है कि तब प्रभु ने देखा है। अब मेरी कॉलेज हुई, मैं चेन्नई में पढ़ाई करने के लिए चला गया था। हाल ही मैं कोलकाता से हूं, लेकिन मैंने पढ़ाई साउथ से की थी, चेन्नई से मैंने की थी। वहां पे मैंने पढ़ाई की, फिर मेरी नौकरी मुंबई में लगी और वहां पे मेरा एक मित्र था जो मेरा स्कूल का फ्रेंड था। वो मेरे साथ मुझे बहुत इस्तेमाल किया और आप बोल सकते हो कि वो बैक बाइटिंग किया और पीठ में छुरा भोंक दिया, उस टाइप का है। तो मैं उस जो ट्रॉमे में था, जो मैं टूट गया था।
मैं अपने मुंबई के काम को मैं छोड़ के मैं वापस कलकत्ता आ गया, जो हम लोग का एक्चुअली में घर था। मेरे पापा बोकारो स्टील सिटी में तब काम कर रहे थे, हाल ही में रिटायर हुए थे, और हम लोग सारा अपना सामान लेके कलकत्ता के घर पे आ गए थे। हम लोग कलकत्ता में अपना सारा सामान शिफ्ट करके आ गए थे। अब यहाँ पे मैं बेकार बैठा हुआ था। मैंने मुंबई में अपनी जॉब को मैंने छोड़ा और मैं कलकत्ता शिफ्ट हो गया, और मैं अपने पापा के रहमो करम में था। एक लड़के का एक जो जिम्मेवारी होता है कि किस तरीके से घर का जो पूरा जिम्मेवारी एक लड़के को लेना पड़ता है, मैं उस समय में असक्षम था, मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं बेकार बैठा हूं, मैं कमा नहीं रहा हूं। मेरे पापा को भी खराब लगता था, मुझे भी खराब लगता था, क्योंकि मैं तब नौकरी नहीं कर रहा। तब मैंने रिसर्च शुरू की। मैं एक जो छोटे बचपन से जो मैंने प्रश्न पूछे थे कि ये भगवान क्या होता है, सही में भगवान होते भी है या नहीं होते हैं, इस जिंदगी का क्या मतलब है, मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा, इस तरीके के जो प्रश्न थे, वो उसके बारे में मैंने और ज्यादा उसकी मैंने, आप बोल सकते हो कि मैंने रिसर्च करना शुरू किया। हाल ही में जब हम लोग ऐसे प्रभु में जब नहीं आए थे, जब हम लोग छोटे से थे, हम लोग काली की हम लोग पूजा करते थे, साथ में साईं बाबा, शिरडी वाले जो साईं बाबा है महाराष्ट्र में, वहां पे भी हम लोग गए हुए थे। मेरी मम्मी साईं बाबा को पूछती थी, संतोषी माता को पूछती थी। हमारे घर के जो इष्ट भगवान थे वो थे काली, हमारे पूर्वज काली को ही पूछते थे, तो हम लोग उसी पूजा आराधना में हमेशा लगे रहते थे। और जब मैं बेकार हो गया, तब मेरी जो रिसर्च थी उसमें मैंने सबसे पहली जो प्रश्न मुझे मेरे दिमाग में मुझे हिट किया, वो था कि अगर अभी इसी वक्त अगर मैं मर जाता हूं, मेरी देहांत हो जाती है, तो मैं कहां जा रहा हूं? क्या मैं स्वर्ग जा रहा हूं या मैं नरक जा रहा हूं? और मैं आपको बताता हूं कि ये प्रश्न ने मुझे कंप्लीटली मुझे हिला के रख दिया था। मुझे ऐसा लगता था, अरे 2 दिन पहले ही तो मैंने एक गरीब इंसान को 20 रुपए दिए थे। 20 रुपए! मैं कितना अच्छा इंसान हूं, नहीं? मैं तो एकदम गारंटीड मैं हेवन जा ही जा रहा हूं। जब मैं नौकरी से वहां से निकल के मैं वापस आया, तब मेरी उम्र कुछ 22-24 साल की थी, और जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं रिसर्च कर रहा था, और एक क्वेश्चन जो मुझे टच करा कि अगर मैं इसी वक्त मैं मारा जाता हूं, तब मैं कहां जा रहा हूं? मैं हेल जा रहा हूं या मैं हेवन जा रहा हूं? और ये जो प्रश्न था, ये मुझे पूरा हिला के रख दिया था। मैं सोच रहा था मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं। मैंने 2 दिन पहले एक गरीब को मैंने 20 रुपए दिए थे। 20 रुपए! मैं तो कितना अच्छा इंसान हूं। मैं हेवन ही जाऊंगा ना, मैं तो हेल नहीं जाऊंगा, मैं तो नरक नहीं जाऊंगा। नरक कौन जाते हैं? हिटलर जाएगा नरक, ओसामा बिन लादेन नरक जाएगा, माओ जेडोंग नरक जाएगा, ये जो जितने डिक्टेटर और जितने भी तानाशाही लोग हैं वो सब जाएंगे नरक। मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूं, मैं तो एकदम जाऊंगा, हेवन जाऊंगा, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन कहीं में मेरे दिल में मुझे ये पता थी कि मैं हेवन नहीं जा रहा हूं, स्वर्ग में मेरा एड्रेस नहीं है, और ये चीजें मेरे दिल में चुभ रही थी बार बार। और जैसे ये प्रश्न था, मैंने और रिसर्च शुरू की, मैंने और जाना, और कुछ कुछ ऐसी सच्चाई जानी जो मेरा दिमाग उड़ा के रख दिया। मैंने इल्यूमिनाटी के ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। किस तरीके से ये जो हॉलीवुड सेलिब्रिटी है, ये बड़े बड़े जो सितारे आप जो देखते हैं टीवी स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे, वो किस तरीके से अपने आत्मा को शैतान को दे देते हैं, बेच देते हैं। मैं वो चीज के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, और मैं सच बताता हूं, ये एकदम अजीब सी एक बात थी जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो भी सकता है। आत्मा को बेच देना, उसको बेच करके मुझे फेम, मुझे पैसा, मुझे पावर, धन दौलत, ये सब मिलना, और फिर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देना। क्योंकि मैं ये भी देख रहा था कि जैसे मेरे एक बहुत फेवरेट गायक थे चेस्टर बेनिंगटन, जो लिंकिन पार्क के लीड सिंगर थे। मैं लिंकिन पार्क का बहुत बड़ा फैन था, और मैं जब देखा कि उनके लीड सिंगर को जब वो डिप्रेशन में जाके सुइसाइड कर लिया, मैं भी सोचा कि क्या जरूरत है इन सब चीजों का? क्या धन दौलत से कुछ नहीं मिलता? लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और यही सब चीज ने मुझे रिसर्च करते रहने को बोला। मैंने रिसर्च करा, मुझे 1 आई सिंबलिज्म के बारे में पता चला, 666 सिंबलिज्म के बारे में पता चला, और किस तरीके से इन्वर्टेड क्रॉस को इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर भी मैंने रिसर्च करा। और आपको पता है, बच्चों के कार्टून में, जी हाँ, बच्चों के कार्टूनों में भी सिंबलिज्म का बढ़िया से इस्तेमाल किया जाता है। इससे पता है क्या होता है? आपके मानसिक सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग किया जाता है, सबलिमिनल मैसेजेस दिए जाते हैं, और आपको उनके एजेंडा के हिसाब से आपके ब्रेन को जो है वो पूरा मोल्डिंग करते हैं। आपका बोलचाल, आप क्या पसंद करते नहीं पसंद करते, कल्चर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आपके ओपिनियंस को किस तरीके से मैनिपुलेट करना, ये सारा सब कुछ शैतान इस दुनिया में अभी कर रहा है। और अभी से नहीं, कई दशकों से कर रहा है। ये अभी की ही बात नहीं है, आप बोल सकते हो सन 1950 से ही कर रहा है। सत्यजीत रे के मूवी से ही कर रहा है। जो एक मूवी आई थी बंगाली में, एक बहुत फेमस मूवी है कॉल्ड गुपीगाइन बागाबाइन, वहां पे एक भूत का राजा आता है जो वरदान देता है। ये मैंने रिसर्च करके पाया। वो आके वरदान देता है, बोलता है कि होगा होगा होगा, सब होगा सब होगा सब होगा, आप जो विश मांगोगे सब होगा। 3
विश दे देता है, जैसे जीनी है वो। तब उस वजह से मैं जीनियों के ऊपर भी मैंने रिसर्च शुरू किया। जो अलादीन और जीनी है, ये 3 वरदान देने का जो सब कुछ जो मैटर है पूरा, किस तरीके से भूतों का राजा आके आपको बोल रहा है करने को वरदान देगा, आप अच्छे गायक बन जाओगे। ठीक अभी जो हॉलीवुड में होता है, लोग स्ट्रगलिंग करते हैं, अपना आत्मा को शैतान को बेच दिया और फिर रातों रात फेमस हो गए, आए ऐसे और 2 दिन में फेमस। फिर अगर वो अपने तरीके से जो भी रिचुअल्स उनका करना रहता है, जो भी इवल काम वो करते हैं, अगर वो नहीं कर पाते हैं, वो अगर शैतान को तुष्ट नहीं कर पाते, तब उनका अचानक से देहांत हो जाता है। सो मैंने ये सब देखा कि किस तरीके से हमारे दिमागों के साथ खेला जा रहा था, किस तरीके से विच क्राफ्ट को, जो जादू टोना है, जो शैतान की जो क्राफ्ट है, उसको किस तरीके से हम लोगों के ऊपर थोपा जाता है मूवीजों के द्वारा। जो हम लोग चलचित्र देखते हैं, जो भी हम लोग नाटक देखते हैं, जो भी हम लोग एपिसोड देखते हैं, उस तरीके से भी प्रोपोगेट किया जाता है। वो उसके बारे में मुझे पता चला और मैं तो दंग रह गया कि इस तरीके से हम लोगों के दिमाग को खोखला किया जा रहा है। अगर आज आप नेटफ्लिक्स में जाएंगे, आप आज बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाएंगे, आप कोई भी फेमस 4-5 वेब सीरीज ले ले, कोई भी बड़े बड़े मूवीज ले ले, देखिएगा वो सारे मूवीज, वो सारे वेब सीरीज सब शैतान की अगुवाई में लगे हुए हैं। वो शैतान की पूजा कर रहे हैं, किसी भी तरीके से खून खराबी, पैसों को लेके, लड़कियों को लेके, हवस को लेके, इन सब चीजों को ही प्रोमोट किया जा रहा है। और उस समय में जिस तरीके से पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की, क्योंकि मुझे उस समय में पता नहीं था कि ये पवित्र आत्मा है, मुझे ऐसा लग रहा कि बाप रे ये सब भी है, वो सब भी है, लेकिन वो पवित्र आत्मा थी जो मेरी अगुवाई कर रही थी। और उसने मुझे दिखाया, देख ये दुनिया अंधकार में है, ये जो दुनिया है वो पाप के बड़े चौड़े रास्ते पे चल रहा है, और उसका जो एंडिंग है, उसका जो अंत है, वो सीधा अनंत आग के कुएं में जाके वो गिर रहे हैं, वो लेक ऑफ फायर में जाके गिर रहे हैं। लेकिन मैं तुझे बुला रहा हूं कौस्तव, तू आजा, मैं तेरे लिए सकरा रास्ता बना रहा हूं, पतले रास्ते पे चल, देख मैं तुझे कहां लेके जा रहा हूं। इन रिसर्चों से मुझे एक चीज पता चल गई कि ये पूरी जो दुनिया है वो शैतान के गिरफ्त में है। हम लोग सब जाने अनजाने में शैतान के ही रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। सच्चे खुदा का आराधना कोई नहीं कर रहा है। प्रभु चुनता है जिसको वो चुनना चाहता है, और वो फिर अपने आप को दिखाता है कि देख मैं हूं, मैं अपने आप को प्रकाशित कर रहा हूं। प्रभु ये करता है। और जब वो मुझे एक चीज अच्छे से दिखा दिया प्रभु कि ये लोग हैं, ये सब यीशु मसीह से हेट करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, ये कोई भी सेलिब्रिटी यीशु मसीह के नाम को लेके मजाक कर देते हैं। और तब मुझे लगा अरे हर भगवान को लेके ये बहुत खुश रहते हैं, अगर अल्लाह का नाम बोले वो लोग कितना बोलेंगे, कितना बढ़िया है, कितना स्पिरिचुअल है, चलिए हम लोग सब मानते हैं, हर रास्ता एक जगह लेके चलता है, ऐसे मानते हैं वो लोग। लेकिन जब भी यीशु मसीह के ऊपर बात आती है तब पता नहीं सब हंसने लगते हैं। सब यीशु मसीह के लोगों को और यीशु मसीह को एक मजाक बना के रख देते हैं और उनका मौकरी कर देता है हर जगह पे। तो मुझे ये लगा कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। तब मैंने यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया। वो मेरा आप बोल सकते हो कि सेकंड रिसर्च था। पहला रिसर्च में सारे ये निकल गए, सेकंड रिसर्च में मैंने यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया, ये कौन है। मुझे पता है क्या लगता था जब मैं छोटा था, मुझे लगता था कि यीशु मसीह ब्रिटिशर है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिशर्स लोग ही आए थे जो हमारे यहाँ पे रूल करके गए थे। और उसकी भी मुझे थोड़ी मतलब मैं गुस्सा था कि नहीं, ये सारे जितने यीशु मसीह वगैरह जो भी है वो सब विदेशी भगवान है, ये ब्रिटिश भगवान हमें नहीं चाहिए, इस तरीके का भी माइंडसेट था। लेकिन मुझे पता चला कि वो तो जेरूसलम में थे, उनका जन्म बेथलेहम में हुआ था, वो तो एक यहूदी थे, वो इजराइल में पैदा हुए थे। ये तो मुझे पता ही नहीं थी, क्योंकि हम सेलिब्रेट करते थे 25 दिसंबर क्यों बेथलेहम में पैदा हुआ यीशु मसीह, लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं, या फिर वो समय नहीं था मुझे जानने का। लेकिन अब मैं जब रिसर्च कर रहा था पता चला कि ये यहूदियों का मसीहा था, वो खुद को मसीहा बोल रहा था और बहुत सारे आश्चर्य काम करे थे। लेकिन फिर भी जितने भी वहां के जो प्रीस्ट लोग हैं, जो भी साधु संत लोग हैं, वो उसको पसंद नहीं किए। वो लोग रोम में जाके उसको बोल के इसको आप लोग क्रूसीफाई कर दीजिए, इसको क्रूस पे चढ़ा दीजिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं था। वो तो इनोसेंट थे, वो तो लोगों का भला करते थे, लोगों को चंगा करते थे, वो मंद आत्माएं निकालते थे। तो फिर ये लोग क्यों इससे इतना जलते थे कि यीशु मसीह को वो लोग क्रूस पे चढ़ा दिए। मुझे पता चला कि ये क्रूस वाला ये जो पूरा पनिशमेंट था वो सिर्फ बड़े बड़े क्रिमिनल्स को ही मिलता था जो बहुत सारे गंदे काम किए हुए हैं। पर यीशु मसीह ने तो बहुत अच्छे काम किए, तो उन्हें क्यों मारा गया। मुझे ये बात अब मुझे जाननी थी। अब मैं जानना चाह रहा था ये चीज कि इसका माजरा क्या है, यीशु मसीह से ही लोग इतना क्यों घृणा कर रहे हैं, या उनके नाम को सुन के ही लोग क्यों भाग जा रहे हैं। तब जाके मैंने यीशु मसीह के ऊपर रिसर्च करा और पता चला कि यीशु मसीह
मसीहा थे, वो हमारे पापों के लिए मरे और फिर वो 3 दिन बाद वो जिंदा हो उठे, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसको मृत्यु नहीं मिलेगी, उसको अनंत जिंदगी मिलने वाली है। जब ये बात मुझे पता चली तब मुझे लगा कि हाँ, ये चीज तो कोई धर्म नहीं बोलता। अनंत जीवन वाली बात मैंने कभी हिंदुइज्म में मैंने नहीं सुनी, इस्लाम में मैंने नहीं सुनी, बुद्धिज्म में मैंने नहीं सुनी, सिखिज्म में मैंने नहीं सुनी। तो ये तो एकदम अलग बात हो गई। क्या बात है भाई? तब मैंने जाना कि यीशु मसीह जो बोल रहे थे वो एक नया नियम लाना चाह रहे थे, जो यहूदियों को ही एक नए नियम में घुसाना चाहते थे, ताकि जो कोई भी, सिर्फ यहूदी लोग ही नहीं, जो कोई भी जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे उनको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। तो उसके लिए मैं भी काबिल था, आप भी काबिल हैं। हम लोग सब यीशु मसीह के पास अगर आएंगे तो ये हमें मिलेगा। तो ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। और फिर 3 प्रश्न थे जो मुझे जानना था कि सही में यीशु मसीह ने जो कहा वो सच है भी या नहीं। पहला प्रश्न था कि सही में यीशु मसीह हिस्ट्री में, इतिहास में है, या सिर्फ ये एक कहानी है, बाकी जो फेरी टेल्स जैसे हैं वैसे। मुझे वो जानना था। दूसरी बात कि ये लोग जो बोल रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो तीसरे दिन जिंदा हो उठे थे, ये भी सही बात है कि ये एक झूठी बात है जो लोगों ने उसको फेमस किया हुआ है। और तीसरी बात कि जो लोग किताबें लिखे हैं, बाइबल की जो जितने चैप्टर्स हैं, जितने आयत हैं, वो सब क्या हिस्टोरिकली वो सब सही से प्रिजर्व्ड हैं या फिर उसको करप्ट कर दिया गया है। तो ये मेरे 3 सबसे बड़े प्रश्न थे जो मुझे उसका आंसर चाहिए था। तो मैंने धीरे धीरे रिसर्च करा, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने नॉन बिब्लिकल मतलब बाइबल से बाहर के बहुत सारे जो हिस्टोरियन थे उस टाइप के, जोसीफस थे और जो जितने बड़े बड़े हिस्टोरियंस थे उस समय के, मैंने उनके रिकॉर्ड्स पढ़े। मैंने नॉन बिब्लिकल सोर्सेस मैंने देखी कि सही में यीशु मसीह थे भी या नहीं। मैंने देखा था रोमन जो पूरे जो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है वो एकदम सही था। क्रूसिफिक्शन में थे जेरूसलम में 33 एडी के आसपास। टाइबेरियस सीजर के जो रूलिंग टाइम पे वहां पे एक यहोशुआ बोल के एक जो थे, उनको किंग ऑफ जेरूसलम बोल के उनको क्रूस पे टांग दिया गया था। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी है। रोमन तो उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होता है, तो वो तो गलत नहीं बोलेंगे। ये सब मैंने हिस्टोरिकल डेटास देखी। फिर मैंने रिसर्च करा कि किस तरीके से कोई भी इस बात को झुटला सकता था कि यीशु मसीह 3 दिन बाद जिंदा हो उठे, क्योंकि ऐसा होना तो एकदम आम बात नहीं है। अगर कुछ होता है तो आई नीड एविडेंस। मुझे आप एविडेंस दिखाइए तो मैं देखना चाहूंगा कि क्या है, नहीं है। और उसके भी बहुत सारे मुझे फैलेसीज पता चले कि नहीं, बहुत लोग थे जो नास्तिक समाज से थे, जो एथियस्ट से, वो बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ पे ये सब झुटलाया गया है, यहाँ पे बहुत सारे थ्योरीज निकाले गए हुए थे। तब मैंने एक एक करके जब थ्योरीज को देखा तब मुझे पता चला कि नहीं, हर थ्योरी फेल हो जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां के जो यहूदी लोग हैं ऐसा कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पे आपका रोमन जो गार्ड्स थे वो तैनात थे, वो यीशु मसीह के लाश को चुरा ही नहीं सकते थे, या ऐसा कुछ फॉल्सिफिकेशन नहीं हो सकता था। आप झुटला नहीं सकते थे इस बात को। और फिर 500 लोगों ने यीशु मसीह को देखा भी, उनका आई विटनेस गवाही भी है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, और सबका जिंदगी एकदम से परिवर्तित हो गया। जो सिर्फ मछुआरे थे और जो जस्ट आम यहूदी थे, वो लोग जाके कितने बड़े बड़े काम किए, कितने बड़े बड़े चर्चेस को किया दुनिया भर में, और उनको बहुत ही दर्दनाक मौत मिली। आप सोचिए, अगर आप झूठ बोल रहे हो, क्या आप उस झूठ के लिए दर्दनाक मौत मरना चाहते हो? कोई झूठ के लिए दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहता। आपको गरम तेल में उबाल दिया गया, आपको उल्टा क्रूस में लटका के मार दिया गया, आपकी चमड़ी उधेल दी गई। ऐसा ऐसा हुआ है यीशु मसीह के फॉलोअर्स के साथ, उनके जितने चेले हैं उनके साथ। आप एक झूठ के लिए मरना नहीं चाहते इस तरीके से। जो झूठ बोलता है उसको क्या चाहिए रहता है? पैसा चाहिए रहता है, फेम चाहिए रहता है। लेकिन यहां पे तो किसी भी चेलों को वो सब मिला ही नहीं। उल्टा सच बोलने पे उनको मारा गया। उल्टे उन्होंने सब कुछ अपना दे दिया, समर्पित कर दिया। और किस तरीके से जो पहली सेंचुरी की जो 100 वर्षों में जिस तरीके से कलीसिया का जो फैला कलीसिया, सबको परसिक्यूट किया जा रहा था हर जगह, रोम में तो और भी ज्यादा। तो ये सब चीजें मुझे बहुत मूव करी। तब मेरा तीसरा जो प्रश्न था वो था कि सही है, सब कुछ हुआ है, मैं मान रहा हूं, क्या अभी तक जो बाइबल हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या करप्ट हो गया है, कि उस बाइबल को सही तरीके से प्रिजर्व किया गया भी है या नहीं? मुझे इसका उत्तर चाहिए था। और फिर मैंने देखा, मैंने रिसर्च करी, मैंने रिसर्च करके देखा कि अर्ली जो बाइबल से सेप्टेंजुइक है, वॉलगेट है, फिर सेप्टुजेंट बाइबल, फिर वॉलगेट आया, फिर लुथेरियन बाइबल आया, फिर किंग जेम्स आया। जब मैंने इन सब के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे मल्टीपल भाषाओं में बाइबल लिखा गया था, लोग मल्टीलिंगुअल थे, कोई ग्रीक में सुनता था तो कोई हिब्रू में लिखता था, तो कोई
लैटिन में लिखता था, तो लोगों ने मल्टीपल कॉपीज रखे मल्टीपल लैंग्वेजेस में। तो यहां पे अगर कोई झुटला रहा था बात, तो दूसरे कॉपीज के साथ हम लोग मैच कर सकते थे। वहां पे तो मास प्रिंटिंग नहीं होती थी, लोग लिखते थे, बाकायदा लिखते थे सब कुछ। तो वहां पे फॉल्सिफिकेशन गुजारिश ही नहीं है। साथ में मैंने नबील कुरैशी की बहुत सारी वीडियोस देखी, जहां पे वो खुद एक मुसलमान परिवार से निकल के आ रहा था, तो उसकी भी रिसर्च मैंने देखी। डॉक्टर डेविड वुड की भी मैंने रिसर्च देखी। मैं बहुत बहुत ऐसे वीडियोस में देख रहा था जहां पे मुझे और पता चल रहा था कि ये जो सारे रिसर्चेस करे हुए थे, ये सब बुनियादी तौर पे एकदम मजबूत है, आप इनको झुटला नहीं सकते। पर लेकिन ये सब जो हो रहा था वो मेरा हेड नॉलेज था, मेरा दिमागी तौर पे मैंने ये सारी डाटा मैंने ले चुकी थी, पर मेरा दिल अभी तक यीशु मसीह पे नहीं आया था। मैं एकदम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के कगार पे खड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने किया नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे, क्योंकि सारे हिंदू परिवार से आए हुए हैं। तो क्या होगा मेरा मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं डर रहा था। लेकिन मेरे दिमागी तौर पे मुझे सारा डेटा मिल गया था। तो ये 1.5 साल का मैंने रिसर्च करा, 2016 से 2017 तक मेरा 1.5 साल हो गया। 24 में आप बता सकते हो, मैं 25-26 साल का मैं तब हो गया था। उस टाइम पे जब मैं देखा कि सारा दिमागी नॉलेज आ गया है, लेकिन प्रभु को मैंने अपने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था। एक चीज मेरा क्लियर हो गया था कि नो मैटर हाउ मच रिसर्च यू डू, आप कितना ही आप रिसर्च कर लें, लेकिन आपके दिल तक बात अगर नहीं जाती है तो आपके हेड नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से प्रभु ने मेरे दिल को छुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो पूरा परिवार है, हम लोग एंसेस्ट्रल वे से, हम लोग पूर्व पुरुष जो है वो सारे काली के भक्त रह चुके हैं। हम लोग काली को पूजते हैं। आप बोल सकते हैं बंगाल रीजन में मेनली लोग जो है ये शक्ति को पूजते हैं, काली को पूजते हैं, और उसी की आराधना होती थी। हमारे परिवार में हमारे रिलेटिव जो है वो सब काली की आराधना करते हैं। उनके टेम्पल्स, यहाँ पे उनके मंदिर हैं, और हम लोग बाकायदा साड़ी, गहना वहना वगैरह, खाने का चरवाहा सब देते थे, पूरा हम लोग दान करते थे। अब सोचिए, अब आप देख लीजिए, हमारे पूर्वज जो हैं वो काली भक्त थे। हम लोग यहाँ पे काली की पूजा कर रहे थे। एक तरफ काली आ गई थी और दूसरी तरफ यीशु मसीह मेरे दिल को छूना चाहते थे। तो आप बोल सकते थे कि मेरे दिल को लेके खींचातानी की लड़ाई चल रही थी। अब मेरा दिल किसके पास आएगा, काली के पास जाएगा या यीशु मसीह के पास जाएगा? ये बहुत एक जरूरी मुद्दा है। अब आपको आपके फ्री विल से चूज करना, आप किसके पास जाएंगे। तो मैं यीशु मसीह के पास ही क्यों जाऊं? ऐसा क्या है उनमें जो काली मुझे नहीं दे सकती? तो जो मैंने हेड नॉलेज में मैंने जो देखा, उससे पता चला कि यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देता है। वो आपको, आपके लिए क्रूस पे मरे गए थे, आपके पापों को उन्होंने ले लिया। सो अगर आप यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देते हैं, आप उनकी सजदा करते हैं, तब आपका पाप वो ले लेते हैं और आपको अनंत जीवन दे देते हैं। उनके किंगडम, उनके राज्य में आपको एंट्री मिलती है। और ये काली नहीं दे पा रही थी। जब हम लोग काली की पूजा कर रहे थे, मैं काली पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और यहीं पे मेरा जो पूरा जो जिंदगी है उसका पूरा 90 डिग्री क्या 180 डिग्री टर्न हो गया। यहां से मैं आपको बताता हूं। काली को हम लोग हमेशा से पूछते आ रहे हैं। मैंने देखा एक चीज कि जो ये काली है, इनको पहले देखने से मुझे बहुत डर लगता था। मैं एकदम ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं। इनकी जो जो पूरा पर्सोना है, इनका जो ऑरा है, बहुत ही डार्क ऑरा है। इनकी जो पर्सनैलिटी है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये किन को पूज रहा हूं। डर से मैं पूछता था। यहीं पे मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि तू डर में है। हम लोग डर डर के वर्शिप कर रहे थे काली को, कि अगर काली के पूजे में, अगर पूजन सामग्री में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, उस रिचुअल में कुछ भी गलती हो जाए, तो शायद ये भी हो सकता है कि हमारे घर में आफत आ जाए। मेरी मम्मी हमेशा ये डरती रहती थी। वो बंगाली में हमेशा कहती रहती थी कि अगर हम लोग सही से पूजा नहीं करेंगे तो हम पे कहर बरस सकता है। तो मैं अपनी मम्मी को, मैं ऐसे ही बस ऐसे पूछ रहा कि तो क्या मम्मी हम लोग डर डर के पूजा कर रहे हैं? तो मेरी मम्मी ने हाँ ही बोला था, क्योंकि वही हो रहा था। हमारे घर में सब डरे हुए थे, हम लोग डरे हुए रहते थे। लेकिन जब मैं यीशु मसीह के पास जा रहा था तो मुझे ऐसे कोई डर नहीं, बल्कि मुझे तो शांति मिल रही थी। मेरे दिल को एक सुकून मिल रहा था जो मुझे कहीं और नहीं मिल रहा था। तो मुझे तो ये बात बतानी ही पड़ेगी। मैं क्षमा मांगता हूं कि अगर आप सभी को कोई अगर ऑफेंड हो रहे हो मेरी इन बातों को सुन के, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन ये मेरी जिंदगी की गवाही है। मैंने जब चखा दोनों को, तो मैं जब चख रहा हूं काली को, तब मुझे डर लग रहा है। मुझे डर, एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय फियर। डर ही हर चीज को चला रहा है। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को चख रहा हूं, तब मुझे शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं बातों में। वो सुकून आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप पैसा, बंगला, गाड़ी, धन दौलत, शोहरो चौकत कहीं भी चले जाइए,
वो सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग ये जितने भी फेम मिलता है, पैसा मिलता है, नाम कमा लेते हैं, फिर भी वो डिप्रेशन में रहते हैं, फिर भी वो सुसाइड कर लेते हैं और बहुत ही युवा उम्र में ही मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो शांति नहीं है। हमारे दिल में ना ईश्वर का एक जगह खाली है जो हम लोग किसी और चीजों से भरना चाहते हैं, लेकिन कभी उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। उसको सिर्फ यीशु मसीह या ईश्वर जो है वही भर सकता है। जब मैंने काली के बारे में और मैंने रिसर्च करा इसके बारे में, मुझे पता करना था कि इतने सालों से मेरे पूर्वज जिनको पूज रहे थे, मैं जिनको पूज रहा था, तो क्या है। तब मुझे पता चला कि हाँ, हम लोग तो रात को 3 बजे हम लोग पूजा करते थे उनकी। दक्षिणेश्वर यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मठ है जहाँ पे काली की आराधना होती है। वहां पे पता है कौन उनकी पूजा करता था? तांत्रिक लोग पूजा करते थे, पंडित लोग नहीं, तांत्रिक लोग। और मुझे पता है ये तांत्रिक लोग कैसे होते हैं, अघोरी बाबा, मुझे सब पता है उनके बारे में, किस तरीके ये सब कैनिबलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्रोमैंसी, जिंदा आप बोल सकते हो कि ह्यूमन फ्लैश खा लेते हैं वो, एक इंसान के मांस को खा लेते हैं वो लोग। ये लोग जाके मुर्दा घरों में, शमशान घाटों में ये बहुत सारे काले जादू के रिचुअल्स करते हैं। और यही लोग हैं जो रात को 3 बजे पूजन पाठ करते हैं, किनका? काली का। ये लोग काली की आराधना करते हैं। तो मुझे बहुत डर लगता था और ये सब पता चला। और मुझे पता है कि रात को 3 बजे सिर्फ शैतानों की पूजा होती है। माफ करिएगा मुझे, मैं बोल रहा हूं ये चीज। मुझे जो पता है रात को 3 बजे शैतानों की पूजा होती है। मैंने बहुत देख लिया ये दुनिया, मुझे पता है कि क्या होता है। तब मैं जाके उनके शिष्य के ऊपर मैंने रिसर्च करा। रामकृष्ण, एक कल्पतरु बोल के एक यहाँ पे सिंबलिज्म होता है, जहां पे देखिएगा कि वो ऐसे और फिर ऐसे डेविल हॉर्न्स बनाता है। देखिएगा एक ऐसा एक सिंबलिज्म आता है। तो ये जो डेविल हॉर्न्स है, मैंने मेरे डेविल हॉर्न्स के रिसर्च में पता कर लिया था कि ये वाला शैतान का एक सिंबल होता है। जो हार्ड रॉक बैंड वाले ये ऐसे वाले सिंबल बनाते हैं, जो शैतान के पुजारी होते हैं, ये देखिएगा ऐसे सिंबल्स देते हैं। और उस समय में मैंने देखा था कि रामकृष्ण ऐसा सिंबल बना रहा था और ऐसे मल्टीपल पिक्चर्स में मैंने देखा था। आप बताइए मुझे, 1880 के समय पे कौन रॉक बैंड था? तो ये सिंबल का क्या मीनिंग हो सकता है? रॉक एंड रोल का सिंबल तो हो ही नहीं सकता। तो ये सिंबल क्या है? ये शैतान का सिंबल, ये हॉर्न्स है, डेविल हॉर्न्स बोलते हैं इसको। तब जाके सब क्लियर हुआ। अब जो मेरा दिल जो यीशु मसीह के लिए बंद था, अब मेरा ये जो दिल है वो यीशु मसीह के लिए खुल गया। और तब जाके मैंने फाइनली यीशु मसीह को अपने दिल में मैंने आमंत्रित किया। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। इस बीच में ये जो 1.5 साल का जो समय था, 2016 से 2017 तक, मैंने बहुत जगह नौकरियों में मैंने अप्लाई भी करी थी। और हर जगह से मैं देख रहा था कि फेलियर 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 फेलियर। मैं जहां घुसना चाह रहा था, जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा था, वहां से फेलियर। और मेरा जो पूरा जिंदगी था, जो मेरा जो खुद के जिंदगी के ऊपर जो घमंड था, वो चकनाचूर हो गया था। मुझे पता था कि मेरी जो जिंदगी है वो मैं अपने कंधों पे रख के ले नहीं जा सकता। मुझे कोई एक सुपीरियर पावर ऐसा कोई होगा शायद, जिसके ऊपर मुझे विश्वास करना है। और एक रात, आई थिंक ये आप बोल सकते हो कि 17 या 10 अप्रैल 2017 के टाइम पे मेरा खुद के ऊपर से भरोसा एकदम उड़ गया था। मेरा घमंड चकनाचूर हो गया था और मैं एकदम डिप्रेशन के हालत में था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। तब मेरा सामने वाला जो घर है, वहां पे जाके अंधेरे में मैं चुपचाप अपने घुटनों पे जा गया, क्योंकि खड़े रहने की मेरी औकात थी ही नहीं। मैं जस्ट एक प्रार्थना किया, दिल से प्रार्थना थी। और ये मेरी गुजारिश रहेगी, आप सभी को ये प्रार्थना करिए। मेरी प्रार्थना ये थी कि हे प्रभु, मुझे पता नहीं है आप कौन हो, आप कोई भी हो सकते हो प्रभु। आप कृष्णा हो सकते हो, आप जीसस हो सकते हो, आप वाहेगुरु हो सकते हो, आप बुद्धा हो सकते हो, आप अल्लाह हो सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, हु एवर यू आर लॉर्ड, रिवील योर सेल्फ टू मी। आप प्रकाशित करो अपने आप को, मुझे जानना है आप कौन हो। अगर आप पूरे इस दुनिया के सृष्टिकर्ता हो, आपने अगर ये सब कुछ बनाया है, ब्रह्मांड को बनाया है, और अगर आप मुझसे प्यार करते हो, सो रिवील योर सेल्फ टू मी। आई एम ऑल ओपन ईयर्स। मुझे सही में जानना है आप कौन हो। ये मेरी दिल से जेन्युइन गुजारिश है कि मैं आपको जानूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो शायद अगर आपने मुझे बनाया हो तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं। तो प्लीज गाइड मी लॉर्ड। और ये एक जेन्युइन प्रार्थना करके मैं सोने चला गया था। सही में प्रभु आपके प्रार्थनाओं को सुनता है। और 2-3 महीना नहीं बोलूंगा मैं, 2-3 सप्ताह के बाद मैंने देखा कि मेरे अंदर एक अजीब सा परिवर्तन आ गया। मेरा दिल हल्का हो गया है, मैं शांति में चल रहा हूं। मुझे अब मेरे फ्यूचर की टेंशन नहीं हो रही है। और पता नहीं कहां से यूट्यूब में ही मैंने देखा, एक वीडियो आया था मेरे पास, जो प्रभु का लव लेटर लेके आ गया था, प्रेम पत्र। वहां पे प्रभु ने वो सारे स्क्रिप्चर से वो सारे आयतों को निकाल के बोला कि किस तरीके से वो मुझसे प्रेम करता है। वो कभी ना मुझे छोड़ेगा, वो मुझे कभी ना त्यागेगा, वो मुझे अपने दाहिने हाथ से उठा के रखेगा, ताकि जो कोई उसके नाम पे विश्वास करे वो कभी ना हारे, क्योंकि प्रभु उसके साथ संग संग चल रहा है। तू क्यों डरता है? इस तरीके से कितना सुंदर सा एक प्रेम पत्र आपको मिला। मैं क्या बताऊं, मैं वो पढ़ के मैं सही में मैंने रो पड़ा था। वो 2017 की ये बात है।
और उसके बाद से मेरी जिंदगी कंप्लीटली बदल गई। उसके बाद से लेके अभी तक है जो मैं प्रभु के अगुवाई में चल रहा हूं। प्रभु ने जिस तरीके से मुझे चलने को कहा, मैं उस हिसाब से चल रहा हूं। और अभी प्रभु ने मुझे एक कॉलिंग दी हुई है, लेट्स टॉक जीसस पॉडकास्ट की कॉलिंग मिली हुई है। ये पूरा जो गवाही है, मेरा एक किताब है सोल इंश्योरेंस, उसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। और जब मैं एक मीटिंग में गया हुआ था यहाँ पे कोलकाता में, और वहां पे मैंने साजिद भाई जो एवेंजलिस्ट साजिद जेरेमाया है उनके साथ मैं मिला, और क्या प्रभु के दास है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और ये प्रभु को ही मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके चैनल में आके आप सभी को मैं अपना गवाही दे पा रहा हूं। और आप दिल थाम के बैठे रहिएगा, हम लोग ऐसे और ज्यादा वीडियोस करेंगे। ये हम लोग का जस्ट शुरुआत है, हम लोग साथ में बहुत काम करना चाहते हैं और प्रभु के राज्य को हम लोग ग्लोरीफाई करेंगे साथ में। ये बोल के जस्ट मैं आपको बताऊंगा, थैंक यू सो मच साजिद भाई ये पूरा इनिशिएटिव करने को। जय मसीह की। तो मेरे दोस्तों, आपने देखा क्या ही जबरदस्त तरीके से भाई ने गवाही अपनी शेयर की है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि यीशु मसीह को आप जाने पहचाने। अगर हो सकता है आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, ये पॉडकास्ट, ये मीटिंग डालने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी धर्म की आलोचना करें, बल्कि सिर्फ यही मकसद है कि हम सच्चाई को बताएं। जो आपका सच्चा खुदा है, जो आपको शांति दे सकता है, जो आपको जन्नत दे सकता है, जो आपको बचा सकता है, जो आपके पापों को माफ कर सकता है। ये वीडियो बहुत सारे लोगों का छुटकारे का कारण हो सकता है। आपके एक शेयर से ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी में मोटिवेशन लेके आएगा, बदलाव लेके आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अपनी गवाही देने के लिए स्क्रीन पे नजर आ रहे नंबर के साथ आप अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। और अगर आप कोलकाता से हैं तो हम आपकी गवाही को खुद आकर रिकॉर्ड करेंगे। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके लिए खुदा आपको बहुत बरकत दे। शालोम टू एवरीवन।